Go. आपण पाहतात ब्रिलियंट टाइम्स सोलापूर. सोलापूरचे प्रसिद्ध व्हॉइस ऑफ मोहम्मद रफी गायक सदाफुले सर यांची प्रकट मुलाखत मुदस्सर बिराजदार यांनी घेतली. बहुत बहुत स्वागत व खैर मकदम आप सभी नाजरीन व दर्शक का. मैं मुदस्सर बिराजदार. इंसान वक्त और हालात से ही सीखता है ज़िंदगी जीने का सलीका व तरीका. अगर हम में किसी चीज़ को पाने की लगन ज़िद से आगे चलकर जुनून अगर जिस शख्स में आ जाए तो कामयाबी व लक्ष्य उसके करीब दौड़ा चला आता है. इसकी जीती जागती मिसाल आज के हमारे बीच मौजूद मशहूर फनकार व प्लेबैक सिंगर सुहास सदाफुले सर, जिन्होंने फनकारी की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया है. सर बहुत बहुत स्वागत व खैर मकदम है आपका ब्रिलियंट टाइम न्यूज़ चैनल में. नमस्कार सर, धन्यवाद सर. ब्रिलियंट टैलेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे घर आके दो शब्द बात करने के लिए मैं ब्रिलियंट टैलेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ. ओके सर. सर पहला सवाल आपसे. सर सबसे पहले आपको ले चलते हैं बचपन की ओर. इस बारे में कुछ बताएंगे सर हमारे दर्शक? जरूर सर. मैं 8वीं कक्षा में था रावजी सकाराम हाई स्कूल में. अच्छा. तब मैं वो उस वक्त स्नेह सम्मेलन चलता था. अच्छा. बोले तो गैदरिंग बोल के. अच्छा. तो उसमें भाग लिया था. तो वो टाइम 80 का दशक था. अच्छा. तो उसमें रफ़ी साहब का पहला गाना मैं उधर गाया. अच्छा. फिल्म का नाम महुआ. वो गीत के बोल थे दोनों ने किया था प्यार. अच्छा. वो गैदरिंग में मैं वो गाना गाया था. अच्छा. फिर बाद में उधर गाने के बाद जो गाना उधर मैं गाया था गैदरिंग में. अच्छा. तब से शोलापुर वासियों को ये गाने का बोले तो ये गाने के पागल हो गए. अच्छा. अच्छा. दोनों ने क्या था सब ऑर्केस्ट्रा में ये गाने के फरमाइश अच्छा. करते थे लोग. बिल्कुल. और वो वजह मैं हूँ वो गाने की. अच्छा. सर आपसे और एक सवाल. आपने अपनी ज़िंदगी का पहला गीत बचपन में या जवानी की दहलीज पर आकर गाया. वो गाना दुनिया के रखवाले सबसे मेरा बेहतरीन गाना. अच्छा. और वो गाने से मेरे को पहचान मिली. अच्छा. और छोटी उम्र में दुनिया के रखवाले. अच्छा. और चित्रपट था बोले तो चंगेज खान चित्रपट. अच्छा. मोहब्बत जिंदा रहते. अच्छा. और जितने भी रफ़ी साहब के रेंज गीत. अच्छा. वो एक रेंज. अच्छा. अच्छा. दोनों ने क्या था सब ऑर्केस्ट्रा में ये गाने के फरमाइश अच्छा. करते थे लोग. बिल्कुल. और वो वजह मैं हूँ वो गाने की. अच्छा. सर आपसे और एक सवाल. आपने अपनी ज़िंदगी का पहला गीत बचपन में या जवानी की दहलीज पर आकर गाया. वो गाना दुनिया के रखवाले सबसे मेरा बेहतरीन गाना. अच्छा. और वो गाने से मेरे को पहचान मिली. अच्छा. और छोटी उम्र में दुनिया के रखवाले. अच्छा. और चित्रपट था बोले तो चंगेज खान चित्रपट. अच्छा. मोहब्बत जिंदा रहते. अच्छा. और जितने भी रफ़ी साहब के रेंज गीत. अच्छा. वो एक रेंज रफ़ी बोल के. अच्छा. मैं स्पेशल शो भी किया करता था. अच्छा.
बिल्कुल बिल्कुल सर, रफ़ी साहब के गीत गाना उतना आसान नहीं होता। एक नए सिंगर के लिए बहुत कुछ उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ रियाज़ करना पड़ता है। जो सर ने जो आज शोलापुर में जो है उनका एक नाम है, वॉइस ऑफ रफ़ी से उन्हें जाना जाता है। सर आपसे और एक सवाल मैं कहना चाहूँगा कि सर बेशुमार ऑर्केस्ट्रा शोज, स्टेज शोज आपने किया है। ऑर्केस्ट्रा शोज़ में आप अभी के और पहले के जो ऑर्केस्ट्रा शो हैं उसमें आपने क्या फ़र्क पाया, आप क्या कहना चाहते हैं? पहले के ऑर्केस्ट्रा में अच्छा, मेलोडी सॉन्ग बहुत रहते थे और लोगों को भी पसंद। अभी ऑर्केस्ट्रा थोड़ा सा अलग ढंग से कर रहे हैं, बोले तो उसमें डांस वगैरह, तो जितने मेलोडी सॉन्ग अभी कम हो रहे हैं। अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डांस मांगते हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग हैं रफ़ी साहब के दीवाने, वो दीवाने है बोल के हम थोड़ा पर हम गा रहे हैं, बस। सर आप काफ़ी सीनियर कलाकार हैं, तो आपके आइडियल फनकार कौन थे जिसे आप फॉलो करते हैं? बोले तो पहले मैं रफ़ी साहब ही मेरा आइडल सिंगर है, उनको ही फॉलो कर रहा हूँ। और मेरा ये दूसरी पीढ़ी, मेरे बाद मेरा लड़का भी रफ़ी साहब को ही फॉलो कर रहा है। अभी आने वाले उसका बेटा वो भी रफ़ी साहब ही गाने वाला है। वो ऐसे हमें रफ़ी साहब बोले तो हम दिल दिमाग और भगवान मानते रफ़ी साहब को, बस। बहुत 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 खूब, बहुत खूब। सर आपको गीत और संगीत का शौक़ पुश्तैनी या विरासत से मिला, या खुद आप अब इस दुनिया में एक अलग कदम रखकर आप? ये हमारे जो पूर्वज गाते थे, तो गाते गाते हम, ये मेरे पिताजी के पिताजी, उनके पूर्वज उनकी तरफ से आ रहा है, और मेरा बेटा पोता भी गा रहा है। सर आपकी ये कितनी पीढ़ी है जो आप इस गीत और संगीत से जुड़े हैं? पांचवी पीढ़ी है। क्या बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर शोलापुर के संगीत प्रेमी और सिंगर्स के लिए कुछ ऐसा बताएं जो उन्हें कुछ सीखने मिले आपसे। आप इतने सीनियर कलाकार हैं तो उसके बारे में जरा कुछ बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा सुनना, अच्छा गाना सुनना। जो भी क्लासिकल पढ़ाई ज़रूरी है, जो सिखाने वाले हैं उनके पास जाके थोड़ा सीखो और मेहनत करो। मेहनत के बाद ही स्टेज पर आओ। बिल्कुल सर। और अभी नया फैशन निकला है कराके बोल के, जो मेहनत नहीं करते, लगातार वो रेडीमेड लगाते और कुछ सुर का नॉलेज नहीं, क्या नहीं, वो गाते। कोई भी उसका कुछ वैल्यू भी न बोले तो ये बाबा ये क्या तो है, अच्छा नहीं, कुछ भी जो भी उठ रहा है वो कराके लगा के गा रहा है। वो सुनने के बाद थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है मेरे को, बस उतना ही। लोगों को मेहनत करो, क्लासिकल सीखो, और बाद में जो कराके है लाइव करो तुम। वो कराके का अलग स्केल रहता है, ये उनका अलग स्केल रहता है, तो सुनने को नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, बस। बहुत ही कीमती जो हमारे दर्शकों और संगीत प्रेमियों के लिए आपने कहा है, बिल्कुल सही है। वक्त हालात से जो है अभी ये कराओके आया है, तो न करते हुए क्लासिकल पर ज़्यादा ध्यान दें और सीखें। बिल्कुल सही है सर। सर अगला सवाल के बाबला ऑर्केस्ट्रा, वो झनकार ऑर्केस्ट्रा आपने काम किया है, आपको ये मौका कैसे मिला, और इस बड़े बैनर तले काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप उस मामले में? आप 90 साल में तब मेरा नाम था शोलापुर में, तो अच्छा गाने वाला है बोल के चर्चा थी 90 साल में। तो हमारे शोलापुर के एक लक्ष्मण ऊपरे बोल के बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र थे, तो बाबला वो लोग लगाते थे थिएटर पर। तो बाबला जी को एक नहीं था, सिंगर की ज़रूरत थी। तो उस वक्त वही साहब रफ़ी, वही साहब मुकेश, वही साहब किशोर, ऐसा रहता था, लेकिन रफ़ी साहब नहीं थे। तो ऊपरे साहब ने मेरा नाम उधर लिया, बाद में मेरे घर आए और ऐसा ऐसा बाबला ने आपको बुलाया। तब उस दिन मैं गया बॉम्बे, तभी से पूरा इंडिया में पाशा थी 90 साल में। तो हमारे शोलापुर के एक लक्ष्मण ऊपरे बोल के बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र थे, तो
तो बाबला वो लोग लगाते थे थिएटर पर। तो बाबला जी को एक नहीं था, सिंगर की ज़रूरत थी। तो उस वक्त वाहिद साहब रफ़ी, वाहिद साहब मुकेश, वाहिद साहब किशोर ऐसा रहता था, लेकिन रफ़ी साहब नहीं थे। तो ऊपरे साहब ने मेरा नाम उधर लिया। बाद में मेरे घर आए और ऐसा ऐसा बाबला ने आपको बुलाया। तब उस दिन मैं गया बॉम्बे। तभी से पूरा इंडिया में 5 साल में बाबला जी के साथ गाया हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। आपने अपने हर समाज के लिए जो है उन पर बने कवर गीत गाए, जैसे भीम गीत, भक्ति गीत, सूफी गीत। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? बाद में पहला ये कैसेट का ज़माना था। मेरे को कुछ ऐसा लगता है चलो हम भी क्या तो करेंगे अलग रिकॉर्डिंग। तो पहला एल्बम मेरा शुभ योगी सिद्धरामेश्वर, अपना गांव का जो ग्राम देवत है, तो मराठी में नहीं था, पूरा कन्नड़ गीत। तो हमारे प्रशांत देशपांडे और कविवर्य माधवजी पवार और मेरे खास दोस्त सतीश वैद्य और मैं चारों मिलके एक कुछ तो अलग करके एक मराठी एल्बम निकाले सिद्धरामेश्वर के ऊपर। वो पूरा निर्मित संकलन पूरा मेरा था। आइडिया मेरे थे। लिखान पवार साहब और प्रशांत देशपांडे का संगीत था और पूरा सहकार्य वैद्य साहब का था। तो पहला एल्बम सिद्धेश्वर का में हुआ। बाद में वो टी सीरीज के 300-400 गाना में भक्ति गीत गाया। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सर। और सूफी गीत ये कैसा रहा? सूफी गीत जो है आपका पहला, ये कब आप जो है गाए? सूफी बोले तो अभी भी गा रहा हूँ सूफी। और तेरे बिन साजन बोल के एक एल्बम गाया मैं। और वो भी अच्छा चल रहा है यूट्यूब पर। तेरे बिन साजन। और जो भी अभी आने वाले वो सूफी सॉन्ग का मेरे लड़के से गा रहा हूँ। वो बोले तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है सूफी गाना। और एक अगला मेरा एक प्रोजेक्ट है रफ़ी से सूफी तक, वो करने का मेरा बहुत दिल से मेरी एक ये सपना है। वो जल्दी साकार हो जाएगा। बहुत अच्छा। और आपने तो सर और एक सवाल है आपसे, जो आपसे जो इस फील्ड से आप जुड़े हैं और जो आपकी जो पहचान है, पहचाने जाते हैं वॉइस ऑफ रफ़ी। तो रफ़ी साहब के जो गीत हमारे दर्शन के लिए अगर न हो तो ये जो है मुलाकात अधूरी रह जाती है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ रफ़ी साहब के जो है गीत हमारे दर्शन के लिए, ऑडियंस के लिए सुने। मेरे को रफ़ी साहब का चित्रपट वो भाभी का चल उड़ जा रे पंछी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो मैं आपके थोड़ा एकांतरा में गा के सुनाता हूँ। भूल जा बुबो मस्त हवा, उड़ना डाले डाले। भूल जा बुबो मस्त हवा का, उड़ना डाले डाले। जग के आँख का काटा बन गए चाल तेरे मत वाले। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है, बिल्कुल सही।